Hello students, my name is Sukhvinder Singh. I am Assistant Professor in Tourism Management at Government College for Girls चीका कैथल। आज के इस वीडियो लेक्चर में we will be discuss integration in the travel agency business. This topic comes under the subject Travel Agency and Tour Operation Business in India, BTM 4th semester. Dear students, as you are well known that in today business scenario every company मीन्स हर एक कंपनी वो किसी भी बिजनेस में हो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जोड़ने का प्रयास कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जोड़ने के लिए हर एक कंपनी ए नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज को प्लान करती है। इसमें वो चाहे कस्टमर को डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करने की बात आ जाती है, चाहे डिफरेंट फीचर्स वाले प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग की बात आ जाती है और डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज अपना के मतलब कि लो बजट प्रोडक्ट या मीडियम बजट प्रोडक्ट या अपर बजट प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके हर एक कंपनी अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने का काम कर रही है। तो इन सभी बातों से सभी कंपनियों के बीच में जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ जाती है और प्रतिस्पर्धा जो इलीगल है और जो मॉरल वैल्यू है इन सभी चीज़ों को ख़त्म करती जाती हैं बिजनेस में। तो इंटीग्रेशन इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, मतलब कि दूसरी कंपनी को अपने अंदर समायोजित कर लेती है या अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस में मर्ज कर लेती है। ठीक है, तो इसमें दोनों बातें हैं, या तो बिजनेस को टेक ओवर करना या अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस में मर्ज करना। तो इससे क्या है, कंपनी का जो बिजनेस है, जो दो कंपनियां या दो से अधिक कंपनियां मिलकर जो बिजनेस डेवलप करेंगी वो लार्ज स्केल का बिजनेस हो जाएगा और उससे क्या है, जो कंपटीशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो कस्टमर है वो लार्ज स्केल में कंपनी के साथ जुड़ जाएगा। तो इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि टेलीकॉम कंपनी में, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है इन इंडिया, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जब से जियो इंडियन मार्केट में आया है, रिलायंस का जियो जब से इंडियन मार्केट में आया है, तो अदर कंपनियां थी, चाहे वो डोकोमो थी टाटा की, चाहे वो वीडियोकॉन था, चाहे आइडिया था, चाहे एयरटेल था, तो सभी कंपनियों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो एट प्रेजेंट में वी आर सीइंग द एग्जाम्पल्स कि जो आइडिया एंड एयरटेल है, दोनों कंपनियां एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन करके जो कंपटीशन इतना बड़ा क्रिएट हो गया था, जो अपना वजूद ख़त्म होता जा रहा था इन कंपनियों का, उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया है अगेंस्ट टू जियो। लेट्स वी डिस्कस अबाउट दैट। इस वीडियो लेक्चर में वी विल बी कवर मीनिंग ऑफ ट्रैवल एजेंसी इंटीग्रेशन, टाइप्स of travel agency integration, benefits of integration. First of all, integration. An integration means to grow by enabling a travel company to increase its market share and simultaneously reduce the level of competitive forces. तो ट्रैवल एजेंसी इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जब एक ट्रैवल कंपनी अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस में मर्ज करती है, मतलब कि दूसरे ट्रैवल एजेंसी के बिजनेस में मर्ज करती है या दूसरी ट्रैवल एजेंसी को टेक ओवर कर लेती है, तो ऐसा जो बिजनेस नया बिजनेस बनता है, तो दोनों के गठजोड़ को, हिंदी में बात करना चाहूँगा, दोनों के गठजोड़ को इंटीग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ ए फॉर्मल लिंकिंग अरेंजमेंट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इट इज़ ए फॉर्मल लिंकिंग अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस। टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी इंटीग्रेशन। जो ट्रैवल एजेंसी इंटीग्रेशन है वो दो टाइप्स का होता है। इसमें पहला है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और दूसरा है वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मीन्स two tour operators
or two travel agencies or two hotels or two airlines which are offering competitive or complementary products amalgamate their business either through merger or through takeover. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन वह इंटीग्रेशन होता है जहाँ पे दो सेम टाइप्स की जो कंपनियां हैं वो मर्ज करती हैं। मतलब कि जब दो ट्रैवल एजेंसी, एक ट्रैवल एजेंसी और दूसरा भी ट्रैवल एजेंसी ही होना चाहिए, जब वो एक दूसरे के बिजनेस को जोड़ते हैं, या कोई होटल या दूसरा होटल एक दूसरे के बिजनेस को जोड़ता है, या कोई एयरलाइन और दूसरी एयरलाइन एक दूसरे के बिजनेस को जोड़ते हैं, टेक ओवर या मर्ज करते हैं, तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बोलते हैं। Examples of horizontal integration: Thomas Cook, one of the best known names in global travel industry, strengthened its hand in the British market on October 6, 1998 when it merged its business with the UK arms of US owned कार्लसन कंपनी। ठीक है, तो थॉमस कुक कंपनी ने जब कार्लसन कंपनी के साथ 6 अक्टूबर 1998 को मर्ज किया या उसके बिजनेस में अपने बिजनेस को जोड़ा, तो उस इंटीग्रेशन ये एग्जांपल्स है। दूसरा इंडियन मार्केट का जो एग्जांपल है, सीता हब या क्योनी जो कंपनी है जो एक हुई थी, तो ये इंटीग्रेशन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन: व्हेन एन एयरलाइन कंपनी और होटल कंपनी एस्टैब्लिश इट्स ओन ट्रैवल डिवीजन, ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन से थोड़ा अलग है कि जब कोई ट्रैवल कंपनी, जब कोई ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर अपने बिजनेस को किसी एयरलाइंस के साथ जोड़ता है, या कोई एयरलाइंस कंपनी अपने बिजनेस को होटल के साथ जोड़ता है, या कोई होटल्स कंपनी अपने बिजनेस को किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ जोड़ता है, तो ऐसे बिजनेस को हम वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। ऐसे बिजनेस को, ऐसे जो लिंकिंग है, ऐसी जो लिंकिंग अरेंजमेंट है, उसको हम वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स लाइक लुफ्थांसा ने अपने जो ट्रैवल हब है बनाने के लिए दूसरी ट्रैवल एजेंसियों को टेक ओवर किया है। जैसे आईटीडीसी है, आईटीडीसी भी अपना होटल भी चलाता है और ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर का बिजनेस भी करता है, टीसीआई। दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेशन: तो फायदे क्या होते हैं जब कंपनी अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस में मर्ज कर लेता है, तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट्स है इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल, मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल्स का हो जाता है। इसमें जब पहले कंपनी की अगर 10 ब्रांचेस ही, तो दूसरी कंपनी की ब्रांचेस भी मिलकर उसकी ब्रांचेस की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल्स अभी बैंकों का देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट में बहुत सारे बैंकों का विलय करके एक बैंक का रूप, या हम ये कह सकते हैं गठजोड़ करके बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाया गया है, इकोनॉमिक्स को लार्ज स्केल पे किया गया है। एलिमिनेट मिडिल मैन: इसमें जो कंपनी मिडिल मैन का यूज़ करती थी, ठीक है, सिंगल हैंडेड कंपनी जो मिडिल मैन का यूज़ करती थी अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, तो उसमें जब दूसरा बिजनेस मर्ज हो जाता है, दूसरी कंपनी का बिजनेस मर्ज हो जाता है, चाहे दूसरा कंपनी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बेच रही हो या कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बेच रही हो उस कंपनी के संदर्भ में, तो इसमें कंपनी का फ़ायदा ये हो जाता है कि जो बीच वाला जो बिचौलिया होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या दूसरे जो मिडिल मैन होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। प्रोटेक्ट द मार्केट पोजीशन: और कंपनी की जो मार्केट पोजीशन होती है, मार्केट पोजीशन मीन्स कस्टमर संख्या, कंपनी की जो कस्टमर संख्या होती है वो एज इट इज़ कस्टमर संख्या कंपनी के पास रह जाती है, और कंपनी के साथ कस्टमर्स की जो संख्या है दूसरा बिजनेस मर्ज होने से वो तो करंट पोजीशन तो रह जाती है, बल्कि उसका जो रैंक है, उसके जो कस्टमर संख्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सिक्योर द सप्लाई एंड इंक्रीज द बाइंग पावर: दिस इज अनदर बेनिफिट्स फॉर ए कंपनी फॉर ऑफ इंटीग्रेशन। सिक्योर द सप्लाई,
मीन्स उसके कस्टमर्स कितने भी बढ़ें तो उसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन मर्ज टेक ओवर करने से, मर्जिंग करने से दूसरे बिजनेस के साथ वो भी बढ़ जाता है, तो अपने सप्लाई को सिक्योर कर सकता है। और जो बाइंग पावर है, बाइंग पावर मीन्स कस्टमर की संख्या को भी वह साथ ही साथ पैरेलल बढ़ा लेता है। क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज, यस, इसमें जब दो बिजनेस मर्ज करते हैं, जब दो बिजनेस मर्ज करते हैं या गठजोड़ करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट्स वो डेवलप करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हीरो होंडा के जो प्रोडक्ट्स थे स्टार्टिंग्स में, टू व्हीलर्स कंपनी, और जो अब प्रोडक्ट्स हैं इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जब कंपनी इकट्ठी थी जो इनके प्रोडक्ट्स होते थे वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के होते थे। तो ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल्स फोर व्हीलर कंपनी का मारुति सुजुकी का देख सकते हैं, जो किफ़ायती रेट में इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है। प्रोफेशनल स्टाफ, जब दोनों कंपनियों का जो स्टाफ इकट्ठा हो जाता है, जब कंपनियां मर्ज करेंगी तो स्टाफ भी जाहिर सी बात है टुगेदर होगा, स्टाफ भी एक ही कहलाएगा, एक कंपनी का नाम भी एक हो जाएगा, तो उसे प्रोफेशनल स्टाफ भी एक कंपनी का बढ़ जाता है, प्रोफेशनल स्टाफ भी दूसरी कंपनी को मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई विश कि यू आर बिकम फैमिलियर अबाउट द इंटीग्रेशन। आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे कोई कंपनी जब दूसरे कंपनी को के साथ मर्ज करता है, दूसरे कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है, तो वो क्यों करता है और उसके उसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में हम इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन मीन्स इन बिजनेस, कि किसी भी बिजनेस में, व्यापार में इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। इसमें हम पहला ऑप्शन है मर्ज या टेक ओवर ऑफ बिजनेस, क्लोज ऑफ बिजनेस, चेंज ऑफ बिजनेस या ऑल द अबव। तो इसमें राइट आंसर है इंटीग्रेशन मीन्स इन बिजनेस मर्ज और टेक ओवर ऑफ द अदर बिजनेस। ठीक है। सेकंड मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, व्हेन टू टूर ऑपरेटर्स और टू ट्रैवल एजेंसीज मर्ज और टेक ओवर देयर बिजनेस इज कॉल्ड। तो जब सेम टाइप्स की कंपनियां एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए होटल कंपनी एंड एयरलाइन कंपनी मर्जिंग देयर बिजनेस, ये अलग टाइप्स का होगा, कोई होटल एयरलाइंस के साथ जुड़ रहा है, जैसा कि हमने लेक्चर में पढ़ा है कि जब अलग बिजनेस एक दूसरे के साथ अटैच होता है तो उसको हम वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। थैंक यू।